एस्बेस्टस में इथी कर दिया जाता था। कंपनी का माने कोई सामान बेकार नहीं पड़ता था, उख पे रहता था, उसका चेपुआ निकला, उसको ले जाकर पेपर के बांस में मिलाकर उसको बना दिया जाता था। कंपनी का बहुत अच्छा माने से इनकम होता था। डल था, उसका कुछ मटेरियल माने कचरा निकला, वो अगर व्यवस्था नहीं है तो फेंका जाता था। लेकिन यहाँ उसके बाद साबुन का था व्यवस्था, तो डलडा का कचरा साबुन में मिलाकर माने अच्छा उसको माने अपना रॉ मटेरियल मिल जाता था, जिससे बन जाता था। एक ही कैंपस में इतने तरह की फैक्ट्रियां थी कि एक फैक्ट्री का जो कचरा था या वेस्ट था वो दूसरी फैक्ट्री में उससे रॉ मटेरियल का यूज किया जाता। तो इसीलिए तो रामकृष्ण डालमिया का ये एम्पायर इतना तेजी से इतना आगे बढ़ा था, ले अब तो सब बर्बाद हो गया। तो लेकिन यहाँ का दुर्भाग्य था, जनता का नसीब खराब था कि ऐसा सुंदर कंपनी सर बस गया, बंद हो गया। यहाँ वैसा कोई नेता भी नहीं है कि उसको मन उस समय चलाए, चाहे आज भी है कि जो बंद पड़ा है। इसको रेलवे का सर देखिए लिया गया है, रेलवे का बिजली पावर जाकर NTPC में बसा। उनका जितना भी अफसर था हमारे यहाँ, जब तक वो नहीं कंप्लीट हुआ था डेरा लेकर रह रहा था। वो देख कर रो रहा था, बहुत अफसोस कर रहा था कि रेलवे का इतना नज़दीक सोन हर चीज़ के यहाँ सुटेबल था, यहाँ बन जाता था, NTPC चलता। तो फिर एक बार मैंने यहाँ का नीतीश कुमार, लालू यादव दोनों लोग 15 साल एक, 20 साल एक, मनमोहन सिंह 10 साल उधर, मोदी जी 11 साल, केहू का नजर नहीं पड़ी इस पर कोई सर नजर नहीं पड़ रहा है कि मैंने इतना जमीन अच्छा, इतना जगह, हर चीज यहाँ व्यवस्था होने लायक, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ के जमीनी नेता के सर कमजोर है कि इनको उन लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं कर रहे हैं। लालू जी तो थे लिए कि सोचे कि मान कंपनी बंद हो गया तो रेलवे इसमें की है, एक बार के बाद दूसरा रेलवे मंत्री चला गया, इसलिए पड़ा है तो पड़ा है। रामकृष्ण डालमिया का जन्म राजस्थान के गांव में एक गरीब परिवार में हुआ, लेकिन रामकृष्ण डालमिया एक उम्र के बाद, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो, लेकिन उनका मन पैसा कमाने में लगता था। उस समय बिजनेस का सेंटर कोलकाता था। रामकृष्ण डालमिया कोलकाता गए और वहां अपने मामा के साथ बिजनेस में हाथ बटाने लगे। चांदी के कारोबार में, सट्टा लगाने में लगाते रहते थे। एक बार उन्होंने तंग आकर पंडित से हाथ दिखवाया। पंडित जी ने कहा 1.5 महीने में तुम्हें अच्छा फायदा होगा। चांदी का उस बार जो उन्होंने सट्टा लगाया, बताते हैं कि 18-19 बरस की उम्र में 1910-11 के आसपास रामकृष्ण डालमिया को 1,56,000 रुपए का फायदा हुआ। और उसके बाद रामकृष्ण डालमिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले वो बिहार में आए,